नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की अपडेट को लेकर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप सभी के लिए लेकर आए टीजीटी पीजीटी 2021 के सभी सब्जेक्ट की बुक, जो कि तैयार की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें आप सभी को मिलेंगे बहुत सारे कंटेंट, साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी, जो आने वाले एग्जाम में आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर भी इसमें कवर किया गया है, जिससे आपको पेपर के पैटर्न को समझने में आसानी होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी काफी लंबे समय के बाद विज्ञापन जारी हुआ है, पिछले 4 साल के बाद। तो इस बार एक सीट अपनी पक्की करिए, तैयारी करिए इन बेस्ट बुक के साथ ही इन सभी बुक्स का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके सीधे इस बुक को बाई कर सकते हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल है। जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहां पे आप जाकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी बुक्स यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2021 के पैटर्न को समझना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स आप बाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार की गई है आपके एग्जाम के लिए। और साथ में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आगामी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी इन बुक के सभी देख सकते हैं, इसी प्रकार आप सभी सब्जेक्ट के अंदर इन बुक्स को बाई भी कर सकते हैं। तो अभी लिंक पे क्लिक करिए और बाई करिए टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी 2021 का विज्ञापन जारी हो गया है। जिन्होंने आवेदन कर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छात्र अभी भी बैठे हुए हैं जो कंफ्यूज हैं कि किस में आवेदन करें और किस में ना करें। ज़्यादातर आप सभी को पता है कि जो मेल कैंडिडेट है वो तो मेल के लिए आवेदन करेंगे, लेकिन जो फीमेल है उनके मन में सवाल होगा कि हम किस में आवेदन करें, क्योंकि एक तरफ तो सीटों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है मेल के अंदर, लेकिन फीमेल में अगर हम जाते हैं तो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे में किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, किस में ज़्यादा रहेगा, कौन किसके अंदर आवेदन करेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो कट ऑफ को लेकर ही है। बहुत सारे छात्रों ने जिन्होंने आवेदन कर भी दिया होगा, उनके मन में भी सवाल होगा कि आखिर किस में कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, किस में कट ऑफ कम रहने की संभावना है। तो ज़्यादातर केस के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे, किसी एक केस को उठा करके हम नहीं देखेंगे कि भाई हम किसी एक में उठा करके देखें जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा चली गई है तो उसको हम अनुमान बताकर आप सभी को बताएं। हालांकि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन जो छात्र कहीं ना कहीं आवेदन करने से पहले कंफ्यूज हैं कट ऑफ के बारे में, उन सभी को समझाना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को बताएं कि जो पुरुष अभ्यर्थी मतलब कि मेल है, उनके पास तो कोई चॉइस है नहीं है, वो तो जिसके अंदर आवेदन करना चाहेंगे उसी में करेंगे मेल के अंदर। लेकिन जो फीमेल छात्र हैं वो लगातार इस चीज़ को लेकर परेशान है, तो सीटों की संख्या को देखकर आवेदन बिल्कुल ना करें। अगर आप ये सोच करके आवेदन करते हैं कि पुरुष के अंदर 500 सीटें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपके अंदर कम से कम यहाँ पे जाकर सिर्फ 50 के आसपास सीटें देखने के लिए मिल रही हैं, तो क्या हमें 50 सीटों की तरफ जाना चाहिए या फिर 500 सीटों की तरफ? तो मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ 50 सीटों की तरफ जाएं, क्योंकि जैसा कि आप सभी सोचे होंगे, ज़्यादातर लोगों की सोच आज की तारीख में यही होगी कि जहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा है हम वहीं पे जाएं, और जहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा होगी कट ऑफ वहीं पे ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि मेल अभ्यर्थियों के पास में कोई चॉइस नहीं है। तो मान के चलिए कि जो जहाँ पे 100 मेल बैठे हुए थे आवेदन करने के लिए, उन्होंने तो आवेदन कर ही लेने हैं, लेकिन ऐसे में जो फीमेल छात्र होंगी सीटों की संख्या को ज़्यादा देखकर आवेदन करेंगे, तो ऐसे में वहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन जहाँ पे फीमेल की सीटें पहले से कम है और जो बची हुई फीमेल थी वो दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो जहाँ सीटों की संख्या कम थी वहाँ पे फीमेल और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी। समझाने का तरीका मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा बड़ी सिंपल तरीके से। अगर फीमेल के अंदर सीटों की संख्या कम है तो वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, उस पर कोई मेल अभ्यर्थी तो आवेदन करेंगे नहीं। तो ऐसे में जो छात्र कहीं ना कहीं फीमेल हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सीटों की संख्या ज़्यादा है हम उसके अंदर आवेदन करें, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ज़्यादातर केस के अंदर टीजीटी पीजीटी में आप सभी को बता दूं वहीं पे मेरिट ज़्यादा जाती है जहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा होगी, और खासकर मेल की जो मेरिट है वो ज़्यादा रहेगी फीमेल से। तो सिंपल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। हालांकि इसको लेकर डेडिकेटेड जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा। कुछ केसेस के अंदर फीमेल की जो मेरिट है वो ज़्यादा चली जाती है, लेकिन ज़्यादातर हम देखें सिंपल तरीके से तो मेल की मेरिट ज़्यादा रहेगी, फीमेल की मेरिट कम रहेगी, वहाँ पर भीड़ भी कम होगी। और ऐसे में मेल की अगर उठा करके देखें तो यहाँ पे जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। सीटों की संख्या ज़्यादा होगी तो रुझान उतने ही ज़्यादा होंगे, जितनी सीटें कम होंगी उस पर सिर्फ फीमेल ही आने वाली है, दूसरे कोई छात्र नहीं होंगे।
तो ऐसे में जिन छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि किस वर्ग की जो मेरिट है वो कम जाएगी, मान के चलिए कि मेल के अकॉर्डिंग जो फीमेल की मेरिट है वो कम जाने वाली, मतलब कि बालक वर्ग को उठा करके देखें और साथ में बालिका को देखें तो बालिका के अंदर कम रहेगी। बाकी इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, कितने लोग चाहते हैं वीडियो बनाएं कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो प्रयास है वो जारी है और सोशल मीडिया पर लगातार तमाम अफवाहों का दौर भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है जो छात्र हमेशा मेहनत करते हैं, जीत मेहनत करने वालों छात्रों की होती है। उसी क्रम में लगातार छात्रों के माध्यम से जो मेहनत है वो की जा रही है। सेम हमें 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी देखने के लिए मिला था। छात्रों ने नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन दिए, कहीं ना कहीं सरकार के सामने जाकर खड़े हो गए, पत्र भेजे या फिर राज्यपाल को कहने की गुहार लगाई या फिर पोस्टर बार भी देखने के लिए मिला। अंत में छात्रों को 2 साल के इंतजार के बाद कहीं ना कहीं जो नौकरी है वो मिल गई। सेम अगर हम बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, तो जैसा कि आप सभी देखेंगे छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर वही प्रयास किए जा रहे हैं जो 69,000 छात्रों ने किए थे और ऐसे में अंत में जाकर उनको नौकरी मिली। हालांकि इन छात्रों को अभी भर्ती लाने के बाद में भर्ती में क्वालिफाई होना है। एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो निकट भविष्य में यूपीटीईटी होने के बाद ही ज़्यादा संभावना है। लेकिन फिर भी छात्र चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पदों भर्ती देखने के लिए मिले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार बाद में यूपीटीईटी करवा के भी कहीं डीएक्टिवेट हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो छात्र कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आएगी लेकिन कब आएगी, इसको लेकर छात्रों के माध्यम से लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक सरकार के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से कोई आधिकारिक जो घोषणा है वो देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन पूरे प्रदेश में पोस्टर वार लगातार जारी है और उम्मीदें ऐसी हैं कि छात्रों को 100% यहाँ पर सफलता अवश्य मिलेगी। जो छात्र घर पे हैं अभी तक इस मुहिम से नहीं जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े, क्योंकि जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो लाखों छात्र आवेदन तो करेंगे लेकिन जब आवाज़ उठाने का समय आता है तो छात्र खुद पीछे हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी नहीं करें ये तो पूरी तरीके से गलत बात है। तो ऐसे में जो छात्र अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए जल्दी से जाकर के आवेदन कर लें, मतलब कि आवेदन का है कि आप लोग इसमें जाकर अपनी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी तैयारी शुरू करें, तभी आपको नई शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका मिलेगा। शानदार जबरदस्त आप सभी की जो मुहिम है वो जारी है। पूरे प्रदेश स्तर पर पोस्टर वार का जो कहर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि जल्द सरकार इसको लेकर संज्ञान में लेगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार छात्रों के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर थर्ड काउंसलिंग का जो प्रयास है वो किया जा रहा था। हालांकि उसमें सफलता मिल गई, सरकार ने आधिकारिक घोषणा कर दी कि भाई हम थर्ड काउंसलिंग अब करवाएंगे। उस समय कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से पदों की संख्या जारी की गई 4,600 के समथिंग, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल मैंने भी उठाए थे और छात्रों के माध्यम से तो प्रयास किए जा रहे थे क्योंकि उन्हीं की वजह से सीटें बढ़ने वाली हैं, है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सरकार का डाटा था 4,600, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल थे कि सीटों की संख्या किस प्रकार दी गई है, गलत दी गई है, इसमें सीटें बढ़नी चाहिए। अब ऐसे रुझान आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो मैंने आप सभी को बताया था कि सरकार ने सही तरीके से सीटों की संख्या नहीं मांगी है। कितनी सीटें बचेंगी, कितनी सीटें बढ़ेंगी ये एक अलग बात है, लेकिन ऐसे में जो रुझान छात्रों के माध्यम से मिले हैं उससे स्पष्ट है कि सीटों की संख्या बढ़ने वाली है और अगर एक भी सीट बढ़ेगी तो एक छात्र को नौकरी देकर की जाएगी। ये बात तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। उसी क्रम में मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि सरकार के माध्यम से डाटा मांगा गया है, आज देर शाम तक भेजने की बात की गई थी। जिन्होंने भेज दिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भेजा है वो 1-2 दिन के अंदर भेज देंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा, अभी तक जो जानकारी छात्रों को मिली है, बाराबंकी के अंदर पहले बताया गया था कि 133 पद हैं, अब यहाँ पे 133 ही है, मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दूसरे नंबर जौनपुर पर यहाँ बताया गया कि 118 हैं, लेकिन बाद में जो छात्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं गुहार लगाई की कोशिश की गई, बीएससी से मुलाकात हुई, आरटीआई जाकर के दिखाई गई, तो ऐसे में अब उनके माध्यम से बताया गया कि 147 जो पदे भेजे गए हैं, मतलब 29 पदों की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले से बताया था कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। 29 परिवारों की बात करें, सीटों की संख्या की बात नहीं है। महाराजगंज के अंदर छात्रों के माध्यम से बताया गया कि 94 सीटें पहले बताई गई थी, अब 113 देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में ये भी एक बड़ी संख्या आप सभी के सामने आ जाती है, जो कि 19 के समथिंग है। जालौन के अंदर 34 से 38 देखने के लिए मिली है। अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें 60 के 60 ही देखने के लिए मिल रही है। देवैया के अंदर भी बताया गया कि लगभग 18 सीटों की यहाँ पे जो बढ़ोतरी है वो हुई है। अभी तक सिर्फ 7 जनपद का डाटा आप सभी को देखने के लिए मिला है। अगर हम सीधे तौर पर यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो 70 के आसपास सीटें जाती हुई तो अभी
दिखाई दे रही है। तो ऐसे में सीटें बढ़ना लगभग तय है। आगामी समय के अंदर जैसी सरकार के पास में पूरा डाटा पहुंचेगा और उसी के बाद सीटों की संख्या यहाँ पर पूरे तरीके से स्पष्ट होगी। ये जो जानकारी छात्रों के माध्यम से बीएसए के साथ में मुलाकात देखने के लिए मिली है, उनको जो जानकारी छात्रों को दी गई है उसी के आधार पर है। आधिकारिक तौर पर जब सरकार के माध्यम से डाटा जारी किया जाएगा, अब सरकार क्या करती है वो तो आप सभी को बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर चीज़ों को समझा जाए तो सीटों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छात्रों के लिए राहत की खबर है। उम्मीद है कि जो 4600 बताई जा रही थी, कम से कम अनुपस्थित की सीटें 7000 होनी चाहिए थी। अब कितनी होंगी इसको लेकर आप सभी इंतजार करिए। कभी भी आपके सामने जो आदेश है वो देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।